नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आरक्षण को लेकर बड़ा हमला बोला है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों में पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के हजारों आरक्षित पदों में अनियमितता हुई है। पार्टी ने इसे पीड़ित वर्ग के अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए बिजनौर से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हनीफ फैसल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक हुई 22 सरकारी भर्तियों में पिछड़े और दलित वर्ग के 11,514 से अधिक आरक्षित पदों का हक छीना गया है। उनका आरोप है कि सरकार ने व्यवस्थित तरीके से आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस भर्ती में सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ। उन्होंने दावा किया कि करीब 8,000 पदों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार ओबीसी वर्ग को निर्धारित 27% आरक्षण नहीं मिला, जबकि SC/ST वर्ग के हजारों पद खाली छोड़ दिए गए या सामान्य वर्ग को आवंटित कर दिए गए। सपा नेताओं ने अपनी तथाकथित समाजवादी ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि लेखपाल, वन रक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 22 भर्तियों में पीडीएफ वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के आधार पर 20,000 से अधिक पदों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में जिला महासचिव धनंजय यादव, पूर्व प्रत्याशी दीपक सैनी, राहुल सिंह, अनुज मलिक, वीके कश्यप, प्रभा चौधरी, सतपाल सिंह, महमूद कसार, नमन प्रधान, अब्दुल वहाब और अखिलाक पप्पू सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सपा ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरक्षण के तहत वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल आरक्षण को लेकर सपा के इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है। एक ही महिला के एक ही बूथ पर, एक ही पन्ने पर मौजूद है। निर्वाचन आयोग ने हमें एक राजनीतिक दलों ने वो लिस्टें चेक करी थी। ये भी एक बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। अब या तो हम उसको उन दोनों लिस्टों को चेक करें या फिर अंतिम सूची में पहले ये घोटाला पकड़ें। उसके लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये अंतिम सूची हमें दूसरी प्रोवाइड करा रहे हों और उससे पहले वाली सूची हमें क्या दे रहे हैं। और देखिए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं आयोग के खिलाफ। बाकी बताएंगे आप कि ज्ञानेश कुमार जी के लिए अभी उसको लेकर प्रशासन से इसलिए अभी हमारे माननीय विधायक नूरपुर श्री राम अवतार सैनी जी ने DM साहिबा से मिलकर उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपने यहाँ हुई लगभग 4,4200 वोट के समथिंग डुप्लीकेट, ट्रिपलेट और आइडेंटिकल डुप्लीकेट वोट्स के बारे में बताया, संदिग्ध वोटों के बारे में बताया। और DM साहिबा ने इसमें आश्वासन दिया था कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी BLA ने उसमें, BLO ने किसी ने उसमें गड़बड़ी की होगी तो BLO के खिलाफ भी पार्टी द्वारा भी आदेश यही है कि उसमें हम लोग BLO के खिलाफ पूरे 8 विधानसभा में लगातार उस कार्य में कार्य चल रहा है। हम लोग उन आइडेंटिकल्स और उन संदिग्ध वोटों की जांच कर रहे हैं। हमारे पास जो फोटो वाली वोटर लिस्ट है उसके माध्यम से हम चेक कर रहे हैं कि एक बूथ में उसी संज्ञान में लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब उसकी जांच पड़ताल हम लोगों ने खुद अपने विवेक से की है और अपने हाथों से की, हमारे BLA और बूथ प्रभारियों ने उसको देखा है, तो एक बूथ पे लगभग 5-5 वोट एक ही व्यक्ति के बने हुए। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि यूपी भर्ती में PDA का आरक्षण घोटाला हुआ जिसमें 11,514 प्लस वोटों की लूट हुई है। तो मरगूब भाई 400, 500, 4,000, 4100, 4200 मिनिमम 4,000 वोट हैं एक विधानसभा में। हाँ, आपने उसमें डाली थी। एक विधानसभा में छोटे छोटे वोटों की चोरी करके लगभग 32 से 40,000 वोट लूट के ले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख प्लस वोटों की लूट हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, हमारे प्रवक्ता महोदय ने दिखाया कि ये प्रशंसा सिंह हैं जिनका
ULR नंबर 3916293 है। इनका क्रमांक 928 है, भाग्य संख्या इसमें अभी लिख नहीं रही, और मकान संख्या 110 है, आयु 18 है, महिला है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र।